क़यामत उन लोगों के घरों पर आ गई जिन लोगों के घरों के बाहर रातों रात जो नोटिसेज हैं वो चिस्पा कर दी गई। पीडीए या रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हमें बता दें कि मिडिल क्लास बंदे का इस्लामाबाद में रहना जो है वो अलाउ नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट जो 127 घर हैं वो इलीगल टेरिटरी में आ रहे हैं। आफ्टर 2 डेकेड्स सीडीए को याद आया कि ये जो टेरिटरी है ये इलीगल टेरिटरी के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। सीडीए के जो अपने डायरेक्ट जो मेन सेक्टर्स हैं वो और डीएचए, मुझे लगता है कि यही लीगल रह जाएगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान हूं, आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। क़यामत बर्पा होगी इस्लामाबाद के रहायशियों पर। B17 के बाद एक और ऐसा हाउसिंग सेक्टर जो है वो निकल आया जिसको सीडीए ने दोबारा से नोटिस भेजना शुरू कर दिए और यहाँ पे क़यामत उन लोगों के घरों पर आ गई जिन लोगों के घरों के बाहर रातों रात जो नोटिस हैं वो चिस्पा कर दी गई। कौन सी है सोसाइटी, कौन सा हाउसिंग सेक्टर है, उसको लेके बात करते हैं। ये जो सीडीए के नोटिस वाले एपिसोड चलना शुरू हो गए, क्या ये फ्यूचर में भी हमें किसी और जगह पर दिखाई दे सकते हैं? मेनली इसकी रीजन है क्या, इसके कसूरवार कौन है? और ये जो सीडीए का सेक्टर जो कि बड़ा खामोश सा सेक्टर था जिसको बहुत बेहतर और बहुत सेफ एंड साउंड कंसिडर किया जाता था, जहां पे आज लोगों के घरों की मालियत करोड़ों रुपए में जा चुकी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट अर्ली 90s का प्रोजेक्ट है, आज आके सीडीए को वो इलीगल टेरिटरी दिखाई दी। आज आके सीडीए ने 2005 वाली अपनी डेट्स निकाली कि जी ये जगह जो है ये हमारी है और इनके ऊपर आपने इलीगल तौर पर कंस्ट्रक्शन कर रखी है। ये आज ये सारी चीजें सीडीए को याद है। इन सारे मौजूद को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे दरख्वास्त है सबसे पहले अपने स्वामी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस हाउसिंग सेक्टर का नाम है जी F17। कहानी शुरू होती है अर्ली 90s से। अर्ली 90s में ये जो सोसाइटी है इसको लॉन्च किया गया और जब लॉन्चिंग हुई तो ये 2 पोर्शंस में थी। 2005 में इस सोसाइटी को एनओसी मिला। अब ये जो सोसाइटी है F17 ये 2 पोर्शंस में है। एक पोर्शन है इसका मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम के अंडर आता है, जबकि इसका जो दूसरा पोर्शन है वो टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम के अंडर आता है, यानी जिसको TNT बोलते हैं। ये 2 पोर्शन में जो पूरा सेक्टर है F17 ये डिवाइडेड है। अब जो पोर्शन मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम के अंडर आता है ना, मेनली रोला जो है ना वो बताया जा रहा है उस इलाके में। एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट जो 127 घर हैं वो इलीगल टेरिटरी में आ रहे हैं। यार आप लोग इमेजिन करें, एक बंदा सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करता है। घर जो है ना वो हर इंसान का बड़ा ड्रीम होता है। जिनके पास अपना घर नहीं है आप उनसे पूछें कि ड्रीम कैसा होता है। हर बंदा जिंदगी अपनी पूरी गुजार देता है इस ख्वाहिश के साथ, इस कोशिश के साथ कि यार मेरी अपनी छत हो, मेरे बच्चे अपनी छत के नीचे सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। कल को वो भी फ्यूचर में अपनी जिंदगी में उनको ये डर ना हो कि हमारी छत जो है वो हमारे सरों से छिन जाएगी। लोग पूरी जिंदगी जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं, अपनी जरूरियात के अलावा अपनी जरूरियात को कम करके पैसा जोड़ते हैं और घर बनाते हैं। घर आज के टाइम में 5 मरले की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ या इससे भी टपती जा रही है। मतलब 10 मरला और किनाल तो आप छोड़ ही दें। आप इमेजिन करें पिछले 4-5 सालों में ये इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली। अब जिस बेचारे ने, जिस मिडिल क्लास बंदे ने घर बना लिया, जिसका घर आज 4 से 5 करोड़ पे ऑलमोस्ट मालियत हो चुका है, उसके घर के बाहर आप रातों रात नोटिस चिस्पा कर दो कि जी आपका जो घर है ये ग्रीन एरिया के अंदर आ रहा है, इलीगल है, इलीगल टेरिटरी के अंदर आपका घर आ रहा है, इस घर को जो है फिल फोर अब आप खाली कर दें। उस बंदे के ऊपर कैसी क़यामत आती है। यानी पूरी की पूरी फैमिली मेरा ख्याल है वो शोक के अंदर चली जाती है। उनका खाने पीने को दिल नहीं करता होगा। वो बेचारे कैसे अपना जिंदगी, अपना बाकी जो टाइम है वो कैसे गुजारेंगे। इस कश्मकश में वो लोग रहेंगे कि यार पता नहीं अल्लाह ना करे कब सीडीए की मशीनरी हम पे चढ़ दौड़े, कब अल्लाह ना करे कब हमारे साथ, बड़ी इमाम में भी तो लोगों के साथ हो चुका है ना, मुस्लिम कॉलोनी में भी लोगों के साथ लोगों के घर मस्मार हो चुके हैं, सैदपुर विलेज में भी लोगों के घर मस्मार हुए हैं। तो हर एक बंदा इस डर में अब यार अल्लाह ना करे जो वहां पे हुआ, अल्लाह ना करे वो किसी भी और जगह पे किसी भी और घर वाले के साथ हो, तो वो घर वाले या वो फैमिली कहां पे जाएगी। खैर इसके पीछे मौमा क्या है कि सीडीए ये क्लेम करता है कि 2005 के अंदर हमारे पास डीड्स मौजूद हैं, ये एरिया जो है ये हमारा है। ये एरिया जिसके ऊपर अभी 127 के करीब घर बताए जा रहे हैं जो इलीगल टेरिटरी में आ रहे हैं, ये ग्रीन एरिया डिक्लेयर्ड है। अब पॉइंट यह है कि देखें लॉजिकली सीडीए के बायलॉज में ये चीज है कि जो भी एरिया ग्रीन एरिया है, पार्क्स हैं, ग्रेवयार्ड्स हैं, रोड्स हैं, नाले के आसपास का एरिया या फिर हाई टेंशन लाइंस के आसपास का एरिया है, वो जो एरिया है वो सारे का सारा सीडीए के नाम पे ट्रांसफर होता है। बट अर्ली 90s की ये सोसाइटी है, 2005 में सोसाइटी का एनओसी मिला, यानी आफ्टर 2 डेकेड्स
सीडीए को याद आया कि ये जो टेरिटरी है ये इलीगल टेरिटरी के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं और ये जो जमीन है ये तो हमारी मलकियत है। मतलब मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आता कि सीडीए एक बहुत क्रेडिबल डिपार्टमेंट है, बहुत क्रेडिबल ऑफिसर सीडीए के अंदर मौजूद हैं, यानी वो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी इलीगल टेरिटरी के अंदर घर बना। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं ना उनको पता है, आप एक दरख्त, कोई छोटा सा भी दरख्त है ना, आपको लोग काट के दिखा दें, ऐसे जो है ना वो सीडीए के डिपार्टमेंट्स वाले लोग उस टाइम पे पहुंच जाते हैं वहां पे। और मेरे ख्याल है 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए इसके आसपास चालान है इस्लामाबाद के अंदर दरख्त काटने पे। मतलब एक दरख्त कटता है उनको फौरन से पता लग जाता है कि यहाँ पे किसी ने दरख्त काटा, या फिर उसकी फुटेजेस या मौके के ऊपर लोग कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं और मौके के ऊपर वो बंदे को पकड़ते हैं, जुर्माना कर देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि सीडीए की टेरिटरी के अंदर कोई भी बंदा जो है वो घर बना ले और इतने सालों से घर बना के रह रहा हो। 20 सालों के बाद 2005 की डेट के मुताबिक, सीडीए के मुताबिक 20 सालों के बाद आके सीडीए को याद है कि इलीगल टेरिटरी है। पॉइंट ये है कि हुजूर अगर इसी तरह हिसाब चलता रहा तो वल्लाह लोग यहाँ पे क्या घर बनाएंगे यार। मतलब यहाँ पे पहले ही सीडीए और डीएचई तो क्रेडिबल रह चुका है, वो सीडीए भी जिस जगह पे घर बनता है, अब कसूरवार वो मिडिल क्लास बंदा कैसे हो गया जिसने बड़ी मुश्किल से घर बनाया। कसूरवार या तो सीडीए या फिर वो कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम की मैनेजमेंट के वो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे ये प्लॉट बेचे, उनको पकड़ा जाए, उनसे ये अमाउंट ली जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो बंदा जो अपना घर बना के सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा है वहां, उसके घर के बाहर नोटिस चिस्पा करने का क्या मकसद है। मतलब इतने क्रेडिबल डिपार्टमेंट्स हो तो मेरा ख्याल है लोगों को उस सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। अब इसका अल्टीमेटली हल क्या होगा कि वो लोग या जो एमपीसीएचएस की मैनेजमेंट है वो अल्टीमेटली जाके स्टे ऑर्डर ले लेंगे और फिर ये किस्सा जो है वो लंबा चलता जाएगा। शायद हो सकता है जल्दी फैसला हो जाए या फिर शायद ये स्टे ऑर्डर लंबा चलता रहे। अब पॉइंट ये है कि फौरी सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए और सोल्यूशन यही है सिर्फ कि वो लोग जिन्होंने, अगर ये ग्रीन एरिया था, इलीगल टेरिटरी थी और उन मैनेजमेंट के लोगों को पता था कि ये इलीगल टेरिटरी में आता है, उनने उसके बावजूद उस आम शहरी को जो है वो उस बली का बकरा बनाया, तो वो बंदा जिसने ये जमीन बेची थी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ वो है। तो खुदारा अल्लाह के वास्ते उन लोगों के ऊपर केस करें, उन लोगों को पकड़ा जाए जो इलीगल टेरिटरी की जमीन या वो ग्रीन एरिया के अंदर आती है, पार्क्स के अंदर आती है, ग्रेवयार्ड्स के अंदर आती है, किसी भी इलीगल टेरिटरी में आती है, उनको पकड़ा जाए जो ये जमीन बेच देते हैं। आप लोग आके नोटिस वहां पे चिस्पा कर देते हैं, जो एक आम बंदा, एक आम पाकिस्तानी अपने घर के अंदर सुकून से जिंदगी गुजार रहा होता है। आगे लोग जिंदगी से वल्लाह इतने तंग है, ऊपर से इस किस्म के नोटिस, इस किस्म की चीजें जो है हमारे मुल्क में शुरू हो जाती हैं। आगे ओवरसीज जो है वो बड़ा सोच समझ के आप सरमाया करते हैं। इवन सरमायाकारी अब पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हो चुकी है। पिछले 2-3 साल हम पहले चले जाएं उसके कंपैरिजन में, अगर इस किस्म का सिस्टम चलता रहा है, B17 इससे पहले हमने वहां पे नोटिस देखे, उससे पहले हमने बैरियर टाउन फेज 3 फेज 4 के अंदर यही सेम सिनेरियो वहां पे होता हुआ देखा। अब सेम सिनेरियो F17 के अंदर होता जा रहा है। लोग जो रह रहे हैं घरों में वो पैनिक क्रिएट कर जाता है, इन्वेस्टर पैनिक क्रिएट कर जाता है। वो एक बंदा यानी F6 F7 में रहने वाले बंदे को कभी भी ये डर नहीं होगा कि जनाब यहाँ पे कभी सीडीए यूं के नोटिस चिस्पा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे तगड़े लोग रहते हैं, अशराफिया रहती है, यहाँ पे कोई आम बंदा नहीं रहता, यहाँ पे जजेस रहते हैं, यहाँ पे रिटायर्ड जर्नल्स रहते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। एक वो सोसाइटी जो कि मिडिल क्लास की सोसाइटी होगी। वो यकीन करें, यहाँ के मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो यहाँ के लोगों का कहना यह था कि यार या तो सीडीए या रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हमें बता दें कि मिडिल क्लास बंदे का इस्लामाबाद में रहना जो है वो अलाउ नहीं है, ताकि हम सारे मिडिल क्लास यहाँ से उठ के कहीं और चले जाएं। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। अब बात यह है कि ये सारे वो एरियाज हैं यानी जहाँ पे कोई एलीट क्लास नहीं रह रही, यानी ये एलीट क्लास नहीं है, मिडिल क्लास है या बेचारी अपर मिडिल क्लास है। एलीट क्लास तो बहुत थोड़ी सी, एलीट क्लास तो थी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, जहाँ पे आप मुआवजा जो है वो कहीं ना कहीं पे किया जाएगा उनको, जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी तश्कील दे दी गई। पीछे बरी इमाम, ये सारे इलाके बेशक सीडीए की मलकियत थी, बट उनको कहीं ना कहीं वक्ती तौर पे कहीं और प्लेज किया जा सकता था। अब होगा क्या कि आने वाले टाइम में जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स है ना, मुझे लगता है वो मजीद रडार में होंगी। वो कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, इससे पहले हमने ICHS का फ्रॉड देखा कि 6000 की जगह 42000 फाइलें जो है वो 2 नंबरी से बिक की। B17 में हमने नोटिस देखे, बैरियर टाउन के अंदर नोटिस देखे। नहीं आज आके ना सीडीए के जो अपने डायरेक्ट जो मेन सेक्टर्स हैं वो और डीएचए, मुझे लगता है कि यही लीगल रह जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स, लोग सरकारी टैग के चक्कर में तो लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स में जाते थे, वो भी अगर इलीगल टेरिटरी में आ चुकी हैं या इलीगल टेरिटरी में जमीन चीजें बेचने लग पड़े तो कोई बंदा सेफ एंड सिक्योर कैसे होगा। बहरहाल सीडीए कहना यह था कि जी उस LOP के मुताबिक ये जो टेरिटरी है ये इलीगल है। मैंने आपको याद है, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ लें, जब भी आप कोई कैश के ऊपर पोजेशनेबल प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो सीडीए और आरडीए दोनों डिपार्टमेंट से ये चीज़ वेरीफाई किया करें कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट अप्रूव्ड LOP में आता है या नहीं आता। जो भी चीज़ अप्रूव्ड LOP में नहीं है वो रिस्की है, उस पर किसी भी टाइम पे, जिस तरह सीडीए अभी 20 साल के बाद सीडीए को एकदम से होश आई, कभी भी किसी भी टाइम पे सीडीए किसी भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट को किसी भी टाइम पे होश आ सकती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।